मुखर्जी के घर रेड से जुड़ी हुई है खबर। अर्पिता मुखर्जी के घर पर रेड में ईडी की टीम को फ्लैट के बाथरूम से करोड़ों का कैश मिला है। यही नहीं, बिस्तर के भीतर भी कैश की रकम छिपाई गई थी। अलमीरा को जब खोला गया तो वहां भी नोटों की गड्डियां छिपाई हुई थी। वो अर्पिता मुखर्जी जो ये कह रही हैं कि उन्हें जानकारी नहीं थी और ये सारा का सारा जो पैसा है ये पार्थ चटर्जी का है। अब एक और नया खुलासा हुआ है इस पूरे मामले में। कहा जा रहा है कि ईडी टीम फ्लैट के बाथरूम जब पहुंची तो वहां से भी करोड़ों के कैश की बरामदगी हुई है। यही नहीं, बिस्तर के भीतर भी कैश छिपाया हुआ था। इतना ही नहीं, अलमारी को खोला गया तो वहां पर भी नोटों की गड्डियां मिली हैं। एक आम इंसान जो कभी सोच भी नहीं सकता सपने में इतना बड़ा अमाउंट, उससे भी कहीं ज्यादा अमाउंट इस वक्त अर्पिता मुखर्जी के घर से मिल रहा है। आशिका हमारे साथ लाइव इस पूरे खबर पर जुड़ रही हैं। आशिका, जरा ये बताइए, ये जो अभी कहा जा रहा है कि बाथरूम से भी करोड़ों रुपए की बरामदगी हुई है, अलमारी से हुई है, बिस्तर के नीचे, ये अमाउंट अब कहां जाके ठहर रहा है? देखिए, जो कल रात को जो ईडी ने रेड शुरू की थी, बेलघरिया इलाका है उत्तर 24 परगना का जो फ्लैट है अर्पिता का, वहाँ पर जैसे कि खबर हमने पहले भी बताया कि बाथरूम के भीतर और ज़मीन पे कमरे में यूं ही खुले पड़े हुए थे रुपए, जो है वो स्टैक बना करके। और इसके अलावा एक अलमारी जिसकी बात की जा रही है, सबसे पहले उस अलमारी के भीतर, उसके बाद बाथरूम तक पहुंची है ईडी की टीम। पूरे फ्लैट की तलाशी ली है और एक कमरा जो बेडरूम था, मेन बेडरूम था, उसी के भीतर उस फ्लैट के जो है पड़ा हुआ था सामान। इस तरफ के विजुअल्स एक बार मैं आपको दिखाऊंगी प्रीति। ये देखिए, भाजपा की तरफ से विरोध प्रदर्शन, आज उसमें भारी भीड़, बारिश के बावजूद आप भीड़ देख सकते हैं। और जो लोग हैं हाथों में प्लकार्ड लेकर के वो विरोध जता रहे हैं। भाजपा के जो कार्यकर्ता है कई जिलों से आए हैं वो इस विरोध प्रदर्शन में भाग लेने के लिए। इसके साथ तो ये भी बता दूं कि अर्पिता ने ये कहा है ईडी से कि ये रुपए मेरे नहीं है, पार्थ चटर्जी के हैं, मुझे तो उस कमरे में घुसने की अनुमति भी नहीं थी। लेकिन पार्थ चटर्जी के ही लोग वहां पर आते थे। और रूम तक बात नहीं है, अब तो बाथरूम तक, बिस्तर तक, अलमारी में, हर तरफ पैसा ही पैसा मिल रहा है। और इसका जो अनुमान है वो तो करोड़ों से करोड़ में पता नहीं कितना जाकर आंकड़ा ठहरेगा, किसी को नहीं पता। आप बने रहिएगा मेरे साथ। इधर ममता के मंत्री के करीबी अर्पिता मुखर्जी के कितने राज हैं और कितने खजाने हैं, क्योंकि अब तक अर्पिता के 2 ठिकानों पर छापेमारी हुई है और पहले ठिकाने से ज्यादा रकम दूसरे ठिकाने पर बरामद हुई है। और खास बात तो यह है कि इस छापेमारी की टिप खुद अर्पिता से ही मिली थी। आपको दिखाते हैं कि नोटों की गड्डियों को गिनने और सोने का हिसाब किताब लगाने के लिए ईडी की टीम को कैसे मशक्कत करनी पड़ रही है। अर्पिता के दूसरे घर से मिला नोटों का अंबार। दूसरी रेड में भी निकला कैश का पहाड़। अर्पिता के दूसरे घर से कितना कैश मिला, उन्हें इन ट्रंकों से समझिए। हर ट्रंक नोटों की गड्डियों से भरे हुए। इस ट्रक में अभी कुल 6 ट्रंक दिख रहे हैं। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, नीचे रखा ये 5वां और ये 6ठा ट्रंक। जबकि ये 2 नोट गिनने वाली मशीनें हैं। इसके बाद ये ट्रक में लदा नोटों से भरा 7वां ट्रंक। ये आया 8वां बक्सा। ये आया 9वां ट्रंक। ट्रक में लादा गया 10वां बक्सा। ये हुए 11, ये 12, ये लदा 13वां ट्रक और ये आखिरी 14वां ट्रक। नोटों से भरे 14 ट्रंक के लदने के बाद एक अधिकारी ने गिनती बताई और फिर बंद हुआ ट्रक का गेट। ममता के मंत्री की करीबी अर्पिता मुखर्जी के जितने ठिकाने
काली कमाई के उतने राज, कैश इतना कि हर ठिकाने पर नोट ले जाने के लिए ट्रक और ट्रंक मंगाए जा रहे हैं। नोटों का पहाड़ गिनने के लिए नोट गिनने वाली मशीनें मंगाई जा रही हैं। ईडी की ये ताजा रेड हुई है अर्पिता के बेलघरिया वाले घर पर, जहां से ईडी की टीम को ये नोटों का अंबार मिला है। सूत्रों के मुताबिक इन नोटों में एक बड़ा हिस्सा अर्पिता के फ्लैट के वार्डरोब में सहेज कर रखा हुआ था। फ्लैट से अब तक जो नोट बरामद हुए हैं, मशीनों ने उनकी गिनती 27 करोड़ 90 लाख रुपए बताई है। 23 जुलाई को ईडी ने अर्पिता के कोलकाता स्थित घर पर छापेमारी की थी, जहां से 21 करोड़ 20 लाख रुपए मिले थे। दूसरी रेड 27 जुलाई को बेलघरिया में हुई, जहां ईडी की टीम को 27 करोड़ 90 लाख रुपए बरामद हुए। यानी 2 छापेमारी में करोड़ों की रिकवरी हाफ सेंचुरी के करीब पहुंच गई है। दूसरी रिकवरी में भी नोटों का ऐसा अंबार मिला कि अर्पिता के घर से कैश ले जाने के लिए ईडी की टीम को ट्रक मंगाना पड़ गया। बड़े बड़े ट्रंक में नोटों को भरकर इस ट्रक में लादकर ईडी की टीम अर्पिता के घर से निकली। ईडी के सूत्र बता रहे हैं कि इस दूसरी रेड की टिप खुद अर्पिता ने उन्हें दी। गिरफ्तारी के बाद ईडी लगातार अर्पिता से पूछताछ कर रही थी, जिस दौरान वे टूटती चली गईं। और उसके बाद अर्पिता ने खुद ही ईडी के अधिकारियों से ये सवाल पूछा कि क्या कोई मेरे बेलघरिया के फ्लैट में गया था। बस इसी के बाद ईडी की टीम एक्टिव हुई। बुधवार की शाम अर्पिता के बेलघरिया वाले फ्लैट पर केंद्रीय बलों की मौजूदगी में ईडी की टीम ने अर्पिता का फ्लैट खोला और फिर फ्लैट के अंदर से जो रिकवरी हुई वो आपके सामने है। पूरे 27 करोड़ 90 लाख रुपए, 2-2 हजार और 5-500 के इतने नोट कि अगर कोई अकेला आदमी गिनने बैठे तो उसे घंटों नहीं, दिन नहीं, बल्कि कई हफ्ते लग जाएं। इसलिए ईडी की टीम ने करोड़ों के नोटों की गिनती के लिए बैंक से नोट गिनने वाली 5 मशीनें मंगाई और मशीनों से नोटों की गिनती के बाद ये रकम 27 करोड़ 90 लाख बताई जा रही है। ईडी सूत्रों के मुताबिक अर्पिता के बेलघरिया वाले फ्लैट में करोड़ों रुपए वार्डरोब में रखे मिले। छापेमारी में ईडी की टीम को बड़ी मात्रा में सोने के बार भी मिले हैं। इसके अलावा चांदी के गहने और चांदी के सिक्के मिले हैं। कुछ दस्तावेज भी मिले हैं जिनकी जांच की जा रही है। ईडी की टीम जब अर्पिता के बेलघरिया वाले फ्लैट में पहुंची तो उन्हें एक चौंकाने वाली जानकारी मिली। अर्पिता के फ्लैट से एक तरफ तो करोड़ों रुपए निकल रहे थे, दूसरी तरफ उन्होंने कई महीनों से अपने फ्लैट का मेंटेनेंस तक नहीं जमा किया था। देखिए, ये अर्पिता की सोसाइटी में चिपकाया गया RWA का नोटिस है, जिसमें मेंटेनेंस नहीं चुकाने वाले फ्लैट मालिकों में सबसे पहला नाम अर्पिता मुखर्जी का है। साल 2022 में ही अब तक अर्पिता के फ्लैट पर करीब 12,000 रुपए का बकाया है। कैश क्वीन के घर के अंदर करोड़ों रुपए अलमारी में पड़े थे, लेकिन हर महीने मामूली सी रकम अर्पिता के नाम पर बकाया चढ़ रहा था। और इधर ममता के मंत्री के करीबी के यहां से करोड़ों का कैश मिलने के बाद बीजेपी ने हल्ला बोल दिया है। कोलकाता में आज बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने टीएमसी के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन किया है। बीजेपी सवाल पूछ रही है कि आखिर मंत्री के भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सीएम ममता बनर्जी चुप क्यों है। 2 तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त कोलकाता में बीजेपी ने प्रदर्शन किया है, तो वहीं बंगाल के बेलघरिया में हुई बरामदगी के बाद जो ईडी की कार्रवाई हुई है, उसके बाद पार्थ चटर्जी के करीबी अर्पिता मुखर्जी के घर के करोड़ों की जो खेप है वो आप देख रहे हैं, जिसकी बरामदगी हुई है। और ये आंकड़ा कहां जाकर थमेगा कोई नहीं कह सकता है। इधर बीजेपी नेता मीनाक्षी लेखी ने सीधे सीधे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर हमला किया है और पूछा है कि ममता अब तक चुप क्यों है। सबसे हैरानी की बात जो है वो हैरानी की बात ये है कि जहां पर पैसे का अंबार पहाड़ के पहाड़ नोटों के निकल रहे हैं,
वहाँ पर ममता बनर्जी जी जैसी जो मुख्यमंत्री हैं वो एकदम चुप बैठी हैं, एकदम शांत हैं, कोई उन्होंने आवाज़ नहीं निकाली। इस बीच जानकारी आ रही है कि हो सकता है कि टीएमसी बड़ी कार्रवाई करे, लेकिन ऐसे में इन तमाम खबरों के बीच आशिका का रुख कर लेते हैं। आशिका, पार्थ चटर्जी का मंत्री पद चला गया है क्या? नहीं, देखिए बैठक हुई है कैबिनेट की, उसमें ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ है, लेकिन तस्वीरें मैं एक बार यहाँ की आपको दिखाऊं, साथ ही साथ आपको सबसे कि देश का नंबर 1 चैनल न्यूज़ 18 इंडिया बन गया है और दर्शकों को इसके लिए धन्यवाद भी। लेकिन तस्वीरें यहाँ की देखिए, ये बड़ी खबर है आज की। और बीजेपी के जो करता नेता है वो दूर दूर से आए, हाथों में झंडे लेकर, प्लैकार्ड लेकर के विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और दूसरी तरफ आज मंत्री की बैठक जरूर। आशिका, आपकी आवाज बहुत साफ नहीं आ रही है। मैं चाहूंगी कि ये तस्वीरें दिखाती रहें आप और इन तस्वीरों के जरिए बताइए कि क्या हो रहा है। लेकिन एक बात तो साफ है कि आक्रामक है भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को लेकर और बार बार ये कह रही है कि आखिर ममता बनर्जी के नाक के नीचे उन्हीं के कैबिनेट के मंत्री ऐसी कार्रवाई करते रहे, इतना धन संजोते रहे और उन्हें कानो कान खबर तक नहीं हुई। और इन सबके बीच सवाल ये उठ रहा है कि ममता के मंत्री की करीबी अर्पिता मुखर्जी के और कितने राज हैं और कितने खजाने हैं, क्योंकि अब तक 2 छापेमारी में अर्पिता के घर से करोड़ों की रकम और करोड़ का सोना चांदी बरामद हुआ है। अर्पिता मुखर्जी के घर पर पहली रेड में 21 करोड़ 20 लाख रुपए कैश मिले थे, दूसरी रेड में 27 करोड़ 90 लाख की बरामदगी हुई। और सवाल फिर वही कि अर्पिता के कितने राज और कितने खजाने अभी सामने आने बाकी हैं। तो 3 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं और ये 3 तस्वीरें उस आम आदमी के जाति पर जरूर दिक्कत दे रही होंगी, क्योंकि वो आदमी जो कभी सपने में भी इतनी बड़ी रकम सोचना तो दूर देखा तक नहीं होगा, इस तस्वीरों को जरूर देख रहे होंगे, सोच रहे होंगे काश इसका कुछ हिस्सा उसके पास होता तो उसकी जिंदगी आसान हो जाती। लेकिन देखिए, पहली छापेमारी में जो 23 जुलाई को हुई वो आप देख रहे हैं, जिसमें 21 करोड़ से ज्यादा की बरामदगी हुई। आशिका मेरे साथ जुड़ी हुई, आशिका को जानकारी दीजिए। देखिए, जानकारी जो मिल रही है सबसे बड़ी वो इस समय है कि पार्थ चटर्जी के जो मंत्री पद थे, उनको जो विभाग थे वो ममता बनर्जी ने अपने पास कर लिए, यानी कि साफ है कि मंत्री पद से उनको हटाया गया है। गाड़ी पहले ही लौटा चुके हैं। आज बैठक शाम को जब भी अभिषेक नेतृत्व में, तब ये भी साफ बैठक है कि